ज्ञानेंद्र तिवारी। दोपहर के 1 बज रहे हैं और कल से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि यह देश की सबसे बड़ी नक्सलियों के खिलाफ सफलता है। और सबसे बड़ी सफलता इसलिए कह रहा हूं कि आज तक मैं लगभग 12 साल से नक्सलवाद को कवर कर रहा हूं। मैं बस्तर जा रहा हूं और बस्तर में नक्सलियों का आतंक देख रहा हूं, लेकिन आज तक कभी मैंने यह नहीं कहा कि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हमेशा मैं यही खबर बताता रहा, यही दिखाता रहा कि 22 जवानों की शहादत हुई है, 76 जवानों की शहादत हुई है, 33 कांग्रेसी नेता मारे गए हैं, 5 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मैं कल से विस्तार न्यूज में विस्तार से बता रहा हूं कि नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। नक्सलवाद पर बहुत करारा प्रहार किया गया है और यह प्रहार छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, बीएसएफ के जवानों ने किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और अमित शाह गृह मंत्री सीधे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए अमित शाह के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद, यानी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए आए थे तब वो ये कह रहे थे पीसीआर, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो फिर उस समय ऑडियो बंद कर दीजिए, आपका बहुत शोर हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैं सुनाता हूं आपको कि विजय शर्मा से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं जवान और कैसे बता रहे हैं कि ये पूरा जो नक्सल ऑपरेशन है, इस नक्सल ऑपरेशन में उन्हें सफलता मिली है। सुनाइए पीसीआर विजय शर्मा को क्या बता रहे हैं। जो मुठभेड़ में गए थे जवान, वो पूरी कहानी बता रहे हैं, सुनना चाहिए आपको। आप जानेंगे, समझेंगे कि जंगल में किस तरह से मनोबल बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बड़ी सफलता मिली है। सुनिए। मैंने सब आपको देखना चाह रहे थे भाई, यहाँ पे देशमुख जी, भाई रामचंद्र जी, अरे गजब किया आप लोगों ने। पूरे देश में चर्चा है, सबको खुशी है, सबको प्रसन्नता है और सब लोग आपको खूब बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी बधाई सर, आपको भी बहुत बधाई सर। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। आपके और आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। ताड़मेटला मुझे याद आया कल, इसी अप्रैल का महीना था 2010 का, 76 जवान शहीद हुए थे उसमें, वो दिन याद आ गया था। बधाइयां, हृदय से बधाइयां आपको, हृदय से बधाइयां। मैं जिंदगी भर खड़े रहूंगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया। क्या क्या हुआ थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे सर? घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिना गुंडा खलपर के बीच का है सर, और किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर एसपी सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, इसमें बीएसएफ के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और डीआरजी बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को, जहाँ पे लोकेशन मिला था, उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर एसपी सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर का है सर। अच्छा।
क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को कॉर्डन किए थे पहले मॉर्निंग वाले कॉर्डन को, तो जवान थके हुए थे। फिर भी सभी जवान से बात किए सर, तो सभी लोग मोटिवेट थे और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग ऑपरेशन करने आए हैं, तो दोपहर रहेगा तो भी हम लोग करेंगे। तो सबको समझाया देखो बहुत धूप है, क्या करना है, तो बोले सब लोग तैयार थे सर करने के लिए। फिर हम लोग वहां से एक नया प्लान बनाए, जो नक्सलियों का सूचना मिला था उस जगह के लिए। अच्छा। और एसपी सर बताए कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी टीसी उसी चल रहा है, तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग करेंगे, सभी जवान तैयार है करने के लिए। फिर उस जगह पे हम लोग जाके उसको घेराबंदी किए सर। अच्छा। तो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी। और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर, उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर एंड मूव करते करते उन लोगों को घेर लिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाए हैं, वैसे ही दौड़ा दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर लोगों को। और ये सभी वर्दीधारी थे? सभी लोग वर्दीधारी है सर, सभी वर्दीधारी है। और हमारा पहला फायरिंग 12:15 पे हुआ सर, 12:15 पे, और लास्ट फायरिंग 4 बजे 4:30 बजे खत्म हुआ सर। अच्छा। मैं तो रायपुर में जो 2 आपके साथी घायल हुए थे उनसे मिलने गया था, दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई। देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा को क्या बता रहे हैं जवान। गृह मंत्री विजय शर्मा को यह बता रहे हैं कि हम लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, किसको, नक्सलियों को। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ के बाद जो सबसे बड़ी सफलता मिली है 29 नक्सलियों को मारे जाने की, उसके बाद हथियारों का जखीरा मिला है। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी कल ही रायपुर से रात भर चलकर अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके कांकेर पहुंच गए हैं। अनमोल कुछ दिखाना चाहते हैं, अनमोल कुछ बताना चाहते हैं, और सबसे बड़े इस मुठभेड़ में मिली सफलता का कुछ सबूत दिखाना चाहते हैं। अनमोल दिखाइए और बताइए कि आखिरकार जो सफलता मिली है पुलिस को, उस सफलता को पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शित किया, किस तरह से दिखाया। अनमोल कहां खड़े हैं, सब कुछ विस्तार से बताइए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं अभी कांकेर के एसपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर जो है हथियारों का जखीरा रखा गया है। कल देखिए 29 नक्सलियों को जो है मार गिराया गया। अनमोल आपसे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जहां आप खड़े हैं मैं उन तस्वीरों को देखना चाहता हूं। केवल आप तस्वीर दिखाइए, हथियारों का जखीरा दिखाइए, कौन से हथियार हैं ये दिखाइए, और अगर आपके साथ कोई पुलिस का एक्सपर्ट खड़ा है तो उनसे ये सब समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी बड़ी सफलता है। बिल्कुल खबर मत बताइए, खबर मैं यहां से बता रहा हूं। अनमोल बिल्कुल, मैं एक एक करके ज्ञानेंद्र जी वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो हथियार जो है बरामद हुए नक्सलियों के पास से। ये देखिए, ये वो तमाम हथियार हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बुलेट रखा हुआ है, यही वो बुलेट है जो ये बंदूक में लगाकर जो है फायरिंग की जाती है। ये देखिए AK-47 जैसे हथियार जो है, घातक हथियार नक्सलियों के पास से। ये देखिए, ये भी हथियार, एक बहुत बड़ा बंदूक आप देख पा रहे होंगे, ये लकड़ियों का बंदूक, पुराने जमाने का भी बंदूक जो है नक्सलियों के पास नजर आए थे। ये कारतूस दिखाइए, ये कारतूस वही कारतूस है जिसके माध्यम से नक्सली जो है बड़े बड़े वारदात को अंजाम देते थे। ये वॉकी टॉकी यहाँ पर देखिए बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से। यही वो वॉकी टॉकी है जिसके माध्यम से नक्सली एक दूसरे से संवाद करते थे और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए रणनीति बनाते थे। देखिए आप, ये 2 पिस्टल भी आप यहाँ देख रहे होंगे 9mm का, ये 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं नक्सलियों के पास से। ये वही 2 पिस्टल हैं जो कल नक्सलियों के बिल्कुल हमारे साथ जो है देखिए कुछ है आईजी साहब भी हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। आईजी साहब थोड़ा सा बता दीजिए हमारा लाइव बुलेटिन में कि ये किस तरीके के हथियार बरामद किए, थोड़ा सा। अभी जो पूरा डिटेल हमने ब्रीफिंग कर दिए थे, और जैसा ज्ञानेंद्र तिवारी स्टूडियो से जुड़े हैं और वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे कहिए। ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी मात्रा में है, जो और डिटेल जैसा और वेपन का आइडेंटिफिकेशन होगा, डेड बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन। ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमारे एग्जीक्यूटिव स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दो सर। जैसा कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के थाना छोटा बेटी अंतर्गत महोदय की उपस्थिति की सूचना पर हमारा टीम कांकेर का डीआरजी टीम प्लस BSF एक संयुक्त अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान एक्सचेंज फायर हुआ। अब तक रिकवरी में 29 महोदय की डेड बॉडी रिकवर किए थे, उनमें से 15 महिला महोदय का भी है, और शेष जो डिटेल
ऑलरेडी शेयर ठीक कर है दिया। सर। तो ये देखिए, ये बस्तर के आईजी थे जो यहाँ पर पहुंचे थे और ये हथियार जो जब्त किए गए हैं नक्सलियों के पास से, उसका भी जायजा ले रहे थे। आपको फिर से मैं उस जगह पर लाता हूं जहां पर ये हथियारों का जो है जखीरा रखा हुआ है। इधर आइए राजेंद्र, एक एक करके मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से सिर्फ बंदूकें ही नहीं, ये देखिए ये घातक चाकू भी जो है नक्सलियों के पास से जो है बरामद किए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये लोहे का जो है हथियार छोटा छोटा, ये भी जो है नक्सली अपने पास रखे हुए थे और इससे भी जो है वो कई बार जो है नुकसान पहुंचाते थे सुरक्षा बलों अनमोल को। अपने सिर्फ इतना कैमरामैन ही को नहीं, कहिए, ये देखिए मेडिकल अनमोल मेडिकल के अनमोल सामान इस अनमोल तरफ अपने है, कैमरामैन को कहिए कि ये क्लोज फ्रेम नहीं चाहिए, फ्रेम एंगल कैमरा का थोड़ा वाइड रखे। बहुत बड़ी घटना है, सब कुछ एक फ्रेम में दिखे। आप कहिए अपने कैमरामैन को कि वो वाइड फ्रेम में दिखाए कि किस तरह से हथियारों का जखीरा है, और बाकी आप एक्सप्लेन करते रहिए। अनमोल, बड़ा फ्रेम। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी राजेंद्र से बोलूंगा इसको बड़े फ्रेम में दिखाइए कि ये कितना बड़ा जो है यहाँ पर जो हथियार है वो जब्त किया गया है, और उसके साथ ही नक्सलियों का जो रोजमर्रा का सामान है वो भी यहाँ पर जब्त किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ ज्ञानेंद्र जी की सबसे पहले नजर डालिए वहाँ, वो किताब कॉपी और पेन जो हम आमतौर पर अपने घरों में पढ़ने लिखने के लिए रखते हैं, किताब कॉपी, वो किताब कॉपी नक्सली भी अपने पास रखते थे। भारी मात्रा में देखिए यहाँ पर किताब कॉपी और पेन नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक के उपकरण भी यहाँ पर है। एक्सटेंशन बोर्ड देखिए, चार्ज करने के लिए मोबाइल एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत होती है। एक्सटेंशन बोर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में। आप देखिए वहां वायर भी रखे हुए हैं, तार भी रखे हुए हैं, मेडिकल के सामान भी रखे हुए हैं, और सबसे खास बात, खाने के सामान जो बनाने के सामान होते हैं उपयोग में, लहसुन की बात कर ले, प्याज की बात कर ले, बर्तन की बात कर ले, ये तमाम वो सामान है जो नक्सली अपने साथ लेकर घूमते थे। आप बड़े फ्रेम में दिखाइए राजेंद्र, ये पूरा जखीरा दिखाइए, किस तरीके से ये पूरा बड़ा जखीरा जो है जब्त किया गया है। अब देखिए ये कुकर बम आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कुकर बम यहाँ पर है, यहाँ देखिए रखा हुआ है, सब आप दिखाइएगा। अनमोल 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 थोड़ी रुक जाइए, थोड़ी थम जाइए। और अगर आपके बगल में कोई ऐसे जवान हैं, आप कोशिश कीजिए जो इस मुठभेड़ में शामिल थे, या तो फिर ऐसे जवान हैं जो इन हथियारों के बारे में जानते हैं, उनसे पूछिए, उनसे कोशिश कीजिए कि वो बताएं कि इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली और क्या मायने हैं इसके। जरा कोई एक्सपर्ट जैसा ढूंढने की कोशिश कीजिए। अनमोल, आपके अगल बगल जरूर कोई ना कोई होगा। सर 2 मिनट सर, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ कुछ यहाँ पर अधिकारी हैं। सर मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूँगा सर आपका। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके के हथियार है, थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिए। बता दो भाई साहब, आर्मोरस बता। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कि हम हमारे लाइव दर्शक देख रहे हैं। इसमें AK-47 है, इंसास है, राइफल है। हथियार को दिखाइए आप राजेंद्र सर, बताइए। इसमें ना AK-47 है, इंसास है, SLR है, कार्बाइन है, 303 है, 12 बोर बंदूक है। ऐसा इस प्रकार से 6-7 मतलब हथियार है, उनको मतलब पकड़े गए हैं। सर ये कारतूस और ये बुलेट कितने मात्रा में बरामद हुए हैं? अब ये अलग अलग सबका वो है, राउंड है, मतलब ठीक है, अलग अलग राइफल अलग अलग राउंड है। खाने पीने के सामान और उनके ड्रेस भी बरामद हुए हैं। हाँ जी, जो सब देखिए ना पूरा उधर लगा। ये सर क्या नक्सली के जो ड्रेस होते हैं, ये क्या एकदम पुलिस की तरह जो पुलिस नहीं, उन लोगों का देखिए ना वहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो वर्दी है, पिट्ठू है, बैग है। आपके हाथ में ये क्या है? ये बाकी टाप की है, ये वॉकी टॉकी है। अच्छा, और सर ये क्या है? ये राउंड है 12 बोर का। 12 बोर का। देखिए इस तरीके से ज्ञानेंद्र जी यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद है, और देखिए आप ये देखिए किस तरीके से जो है बंदूकों की जो है यहाँ पर लाइन लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। राजेंद्र इस तस्वीर को आप दिखाइए, आगे दूर से दिखाइए इस तस्वीर को। ये देखिए ये तस्वीर आपको, ये देख रहे हैं आप, ये है वो बंदूक जो कल नक्सलियों के पास से बरामद आप जो किए गए तस्वीर थे। दिखा रहे हैं, मेरा मकसद ये जो था, जवान है यहाँ, मेरा मकसद ये था ये दिखाने और बताने के पीछे कि कई बार जब इतने बड़े बड़े मुठभेड़ होते हैं। अनमोल बने रहिएगा, अनमोल आप बने रहिएगा, और जैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर आएगी या तो फिर कोई अधिकारी आएंगे, मैं आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन राजेश हल्दर पखांजूर से एक अपडेट दे रहे हैं। पखांजूर से सबसे पहले राजेश हल्दर ने यह बताया था कि कैसे गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है, कब शव लाए गए हैं नक्सलियों के, और कितनी मात्रा में जो जवान हैं, कितनी बड़ी संख्या में अंदर गए थे रात के समय, सब कुछ। राजेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश ये बताइए, क्योंकि एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि रात अंधेरा होना था, इसलिए जितने शव मिले थे उतने ही लेके सुरक्षा बल के जवान लौट कर आए हैं। तो क्या एक बार फिर से, राजेश अगर जुड़े हो तो मुझे बताइएगा कि क्या एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सर्च ऑपरेशन फिर चलाया जा रहा है? और राजेश हमसे जुड़ेंगे, लेकिन
लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है इस पूरे घटना को लेकर, नक्सलियों पर हुए एक्शन को लेकर सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से 80 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है, 80 से ज्यादा। उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी सरकार की अगुवाई में आगे भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जब भी विधानसभा चुनाव में आए वो हमेशा वो कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार बनाइए और मोदी की गारंटी देखिए। तो शायद इसी का जिक्र कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अमित शाह ने कहा क्या है, पहले आप ये सुन लीजिए, इसी खबर पर हम बने हुए हैं। सुनाइए अमित शाह क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और जब 29 नक्सलियों को मारने में सुरक्षा बलों को सफलता मिल जाए और उस पर भी सियासत हो तो फिर क्या कहना चाहिए। नक्सली मुठभेड़ को लेकर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ की सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये नक्सली ही है या फिर ग्रामीण। अरे वाह दीपक बैज जी, वाह, शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, आपको शर्म आनी चाहिए कि 29 नक्सलियों को पहली बार मारकर इतिहास रचा है सुरक्षा बलों ने और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप लाइव होते तब भी मैं ये कहता कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप उसी बस्तर से आते हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव आपको जनता ने हराया है। जब आपको जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए तो आप इस पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण हैं या नहीं है, हथियारों का जखीरा दिख रहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। ये दोनों आपको सुनाऊंगा मैं बयान, दीपक बैज क्या कह रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं ये सुनाऊंगा। लेकिन अनमोल के पास एक बार फिर सीधे चलूंगा। अनमोल कांकेर में हैं। अनमोल, क्या दिखाना और बताना चाह रहे हैं अनमोल? देखिए ज्ञानेंद्र जी, देखिए मैं वही हूँ अभी जहाँ पर ये सामान रखे गए थे। एक एक करके ये सामान देखिए, ये वही ड्यूरासेल का बैटरी है जो नक्सली अपने लिए यूज़ करते थे। ये देखिए ये टॉर्च आपको नज़र आ रहा है, ये वही टॉर्च है जो जंगल में नक्सली जो है रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये देखिए सोलर पैनल तक नक्सली रखे हैं। ये देखिए ये टॉर्च का जो है यहाँ पर ये इतने टॉर्च हैं। ये आप देखिए कि ये तमाम टॉर्च वही 29 नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। ये देखिए नक्सलियों का ड्रेस दिखाइए राजेंद्र, ये देखिए ये वही ड्रेस है, ये वही कपड़े हैं जो नक्सली पहनकर जंगलों में छिपा करते थे और घात लगाए हमारे सुरक्षा बलों पर बैठते थे। ये देखिए ये तमाम कपड़े हैं जो 29 नक्सली कल मार गिराए हैं सुरक्षा बलों ने। इसमें आपको देखिए ये ठीक पुलिस बल की तरह इनके जो कैप है वो नजर आ रहा है, इनका जो पैंट शर्ट है ये भी जो है खाकी वर्दी की तरह नजर आ रहा है। ये दिखाइए मच्छरदानी, ये मच्छरदानी भी है, ये मच्छरदानी भी है। नेट का भी इस्तेमाल उन लोग जो है सोने के लिए करते थे। ये देखिए ये बेडशीट है, मच्छरदानी है, साल है, तकिया है और ये देखिए ये जूते का बंडल, ये वही जूते चप्पल हैं जो कल नक्सली मरे हैं। कल नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। देखिए ये एक बहुत बड़ा सा जगह बनाया गया था, ये वही जगह है जहां पर तमाम सामानों को रखा गया था, बरामद सामानों को। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं, इधर आइए राजेंद्र, इधर आइए, ये देखिए, ये दिखाइए, ये आलू प्याज, इसको दिखाइए,
ये आलू प्याज अदरक जो हम आमतौर पर अपने घरों में रखते हैं खाने पीने के लिए, ये नक्सली अपने उपयोग के लिए रखते थे। बर्तन भी है, ब्रश भी है, सारी झंडू बाम, ये जो दर्द के लिए ये तमाम जो है ये भी रखते थे। ये इस तरीके से जो है मेडिकल के उपकरण भी उनके पास थे। ये देखिए, ये साल है, ये तकिया है, मोजा है, ये देखिए बड़े बड़े जो हैं ये केन रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम वो सामान जो जरूरी दैनिक दिनचर्या में हम उपयोग करते हैं वो नक्सलियों के पास भी था। कल नक्सली जब मारे गए तो हमारे वीर जवानों ने यही वो सामान जो है हथियारों का जखीरा के साथ साथ जब्त भी किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। जी ज्ञानंद जी। अनमोल, शाबाश। मैं आपको यहां से शाबाश इसलिए कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से सब कुछ बताने और दिखाने का संकल्प लिया है हम लोगों ने। बहुत ही शानदार कवरेज किया आपने अनमोल, और इसी तरह से तस्वीर जब भी कोई आएगी आप बिल्कुल अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा और इंटरप्ट कीजिएगा मुझे और कहिएगा कि रुकिए ज्ञानंद तिवारी, क्योंकि मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए। कई बार यह कहा जाता है कि न्यूज चैनल एजेंडा चलाते हैं, कई बार यह कहा जाता है कि आप प्रवक्ता हो गए हैं। हां, मैं हो गया हूं प्रवक्ता, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रवक्ता हो गया हूं। आप कह दीजिए कि मैं एजेंडा चला रहा हूं, मुझे सहज स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपक बैज, आपको शर्माना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि आप बस्तर से आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनता ने आपको नकार दिया है और आप चुनाव हार गए हैं। इस बार आपको कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया और आप बस्तर को जानते हैं कि किस तरह से लाल आतंक के साए में बस्तर इतने दिनों से जी रहा है। उसके बाद इतनी बड़ी सफलता पर आप सियासत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यह जांचना चाहिए कि ये नक्सली हैं या फिर ग्रामीण। ये जो इतना हथियारों का जखीरा मिल रहा है ये ग्रामीण लेकर आए हैं, ग्रामीण लेकर आए हैं। ऐसे सियासतदानों पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। बस सुन लीजिए और समझ लीजिए कि राजनेताओं का चरित्र क्या होता है। सुनाइए क्या राजनीति हो रही है, इस पर दीपक बैज क्या कह रहे हैं और पलटवार क्या किया है गृह मंत्री विजय शर्मा ने। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं? जवानों के अपमान को नहीं सहा जाएगा, उनको जवानों से माफी मांगना होगा और नहीं मांगेंगे तो जनता माफ नहीं करेगी उनको। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हो, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस मुठभेड़ में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 29 के 29 पूरे नक्सली हैं या कहीं निर्दोष आदिवासी तो नहीं मारे गए। ये चीज सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। प्रश्न भी हम लगाएं और प्रमाणित भी करें, समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए शायद मुझे आज कहना बहुत जल्दबाजी होगा, समय आने पर स्थिति स्पष्ट और साफ हो जाएगी। लेकिन सरकार को इसमें जांच करना चाहिए कि पूरे नक्सली हैं। क्या भूपेश बघेल भी कुछ कह रहे हैं? अगर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं तो पहले उन्हें सुनाइए। खबर है, लेकिन कल कवर्धा में जो आपने बयान दिया था कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, कल बयान दिया था ना फर्जी मुठभेड़ तो हुए ना। डिप्टी सीएम का भी आज और आरोप लगाया कि आप सबूत ला करके दे, अगर फर्जी मुठभेड़ हो रहा है तो डिप्टी सीएम का आज ये कहना है। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी, ये लाख दे देंगे, उसमें क्या है। गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ। सुशील आनंद ने भी ये कहा था कि हमारे इस सरकार के समय में 80% जो है नक्सली गतिविधियों में कमी आ गई थी। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में अरुण साहु कल आया था तो उनका कहना कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, हमारे 15 साल के कार्यकाल में सरगुजा में नक्सली मूवमेंट हुआ, खत्म किया गया और बस्तर में कुछ बचे हैं, आपके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। कल अरुण साहु का बयान है। मतलब ये तो मूर्खता की हद है। रिकॉर्ड निकाल ले, विधानसभा में कितने बार जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगता था।
पहली बार 5 साल, पिछले 5 साल में नक्सली के बारे में एक भी न स्थगन लाए न ध्यानाकर्षण लाए लोग 5 साल में। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? नहीं तो कोई भी नेता की पत्रकार वार्ता होती थी, सबसे पहले नक्सली समस्या की चर्चा होती थी, लेकिन उसके 5 साल में वो आखिरी में सवाल पूछते थे नक्सलियों के बारे में। हमने इतना पीछे धकेल दिया था। मेरे साथ 2 सहयोगी हैं, खोमन साहू हैं और मृगेंद्र पांडे हैं। खोमन साहू नहीं है, मृगेंद्र पांडे हैं। मृगेंद्र पांडे से बात कर लेते हैं कि मृगेंद्र पांडे, ये जो राजनीति हो रही है, आप तो इतने साल से छत्तीसगढ़ की सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मृगेंद्र आऊंगा। अनमोल कुछ दिखाना चाहते हैं, पहले अनमोल के पास, उसके बाद मृगेंद्र आप तैयार रखिएगा। जवाब आपको यही देना है, क्या सियासत होना चाहिए इतनी बड़ी सफलता पर? अनमोल आप दिखाइए, आप क्या दिखाना चाहते हैं? ज्ञानेंद्र जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं हमारे सुरक्षा बल पे, जो सबूत मांग रहे हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो यहाँ ड्रेस रखे गए हैं, ये जो वर्दी रखी गई है नक्सलियों की, ये किसकी है? कैसे कोई सवाल उठा सकता है? ये देखिए, ये नक्सलियों के बोतल रखे हुए हैं, केन रखे हुए हैं, ये यहाँ पर नक्सलियों के कपड़े बरामद किए हैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। हमारे वीर जवानों ने देखिए ये चप्पल बरामद किए हैं, जूता चप्पल का जखीरा यहाँ था। अभी हमने आपको हथियारों का भी जखीरा दिखाया है। तो हम जब ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हमारे जब सुरक्षा बल के जवान हैं, ये वही सुरक्षा बल के जवान हैं। देखिए बीएसएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, ये सभी यहाँ खड़े हैं, आज खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि अनमोल उन जवानों से पूछिए कि जब राजनेता इस पर सियासत करते हैं और रात भर चलकर जंगल में आप लोग ऑपरेशन करते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब लोग सवाल उठाते हैं? पूछिए उनसे, बीएसएफ के जवानों से पूछिए। अनमोल, बिल्कुल ये भी जवान हैं, इनके साथ ही गए थे कल उन्होंने नक्सलियों से मिला। जब बताइए कि इस तरीके का अभियान होता है, कितनी खुशी मिलती है, बता दीजिए। आप लोग खुशी? चलिए, थोड़ा बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बल के जवान हैं, ऊपर से परमिशन नहीं मिलता है। मैं समझता हूं अनमोल, मैं समझता हूं ऐसे मामलों में जवान कुछ भी कहने से बचते हैं और हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम उनसे ये सवाल ना करें। लेकिन ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने सफलता की बात की। अनमोल, आऊंगा आपके पास। मृगेंद्र पांडे मेरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, आपने दीपक बैज को भी सुना और आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सुना। मैं जब भूपेश बघेल को सुन रहा था और मैं उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे और नक्सल घटना होती थी, मैं उनसे प्रतिक्रिया लेने जाता था। भूपेश बघेल जी को भी ये सवाल नहीं उठाना चाहिए, दीपक बैज जी को भी ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। आज केवल शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। इन प्रतिक्रिया के बाद मृगेंद्र, आपको लगता नहीं है कि राजनीति से दूर रखना चाहिए इस तरह की सफलता जो मिली है? आपने बहुत सही कहा कि इस तरह की सफलता, क्योंकि ये लंबे समय बाद, हम 24 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखें तो इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिली पुलिस बल के जवानों को। ये 24 साल के इतिहास में बड़ी सफलता है, उसको कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। दीपक बैज का जो बयान आया है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने नक्सली वारदात और पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाया था। दीपक बैज खुद बस्तर से आते हैं, उनके अपने इंटरनल सोर्सेज हैं, क्योंकि उनका जो बस्तर है उसी से जुड़ा कांकेर लोकसभा भी है और ये कांकेर लोकसभा में उनको खुद पता करना चाहिए था अपने लोगों को। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको बात कर लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। अनमोल, आप भी जुड़े रहिएगा, मृगेंद्र आप भी जुड़े रहिएगा। जो भी तस्वीर होगी सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना होगा। बहुत देर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा विराम लेना होगा।